सुबह का वक्त है। शांतिनी केतन के आसमान में गणपति बप्पा की जाप और गायत्री मंत्र की गूंज है। घर के आंगन में तुलसी अपनी माँ के रूप वाली तुलसी को पानी चढ़ा रही होती है और दिल से दुआ करती है कि उसका परिवार हमेशा खुश और महफूज रहे। हर सांस के साथ वो महसूस करती है कि कैसे तुलसी माँ ने उनके घर को हर बुराई से बचाया सालों से। आज एक खास दिन है। तुलसी और मिहिर की शादी को 38 साल पूरे हो चुके हैं। घर मेहमानों और खुशियों से भरा हुआ है। तुलसी सबको प्यार से बुला रही होती है। दक्षा, गायत्री और घर के बच्चे सभी मिलकर रंगोली बना रहे होते हैं। तुलसी की आंखें बाहर आती हैं जब उसे अपनी बा और शोभा की याद आती है। बा जिन्होंने सिर्फ उसे बहू ही नहीं बल्कि अपनी बेटियों की तरह प्यार दिया। उसके दिल में एक खालीपन है, लेकिन उसी के साथ गर्व भी है कि उनके संस्कार आज भी घर में जिंदा है। दक्षा हंसकर तुलसी को विश करती है, हैप्पी एनिवर्सरी। तुलसी सब कुछ एक माँ के प्यार की तरह संभाल रही होती है। तुलसी के लिए ये दिन सिर्फ सेलिब्रेशन का नहीं, एक जिम्मेदारी का है। वो डिसाइड करती है कि आज के दिन वो अनाथ बच्चों को खाना खिलाएगी, लेकिन दिल के कोने में सविता माँ की कमी महसूस होती है। एक पुरानी याद उभर कर आती है, जब सविता ने उसे कहा था कि तुलसी तुम सिर्फ बहू ही नहीं, एक बेटी भी हो। ये याद उसके दिल को गर्म कर देती है। करण उसे देखता है और पूछता है कि माँ अब किस से बात कर रही हो। तुलसी मुस्कुराती है और कहती है कि बस अपने दिल से। गौतम और साहिल की याद आ रही है। तुलसी अपने बेटे अंगद के कमरे में जाती है, जो घोड़े बेचकर सो रहा होता है। वो उसके ऊपर पानी छिड़क कर उसे कहती है कि उठो अंगद। तब मिहिर घर लौटता है, लेकिन तुलसी का दिल ये देखकर उदास हो जाता है जब उसे पता चलता है कि मिहिर अपनी एनिवर्सरी भूल चुका है। वो काम के बोझ से परेशान है और कहता है कि उसे ऑफिस जाना है। तुलसी चुप हो जाती है। ड्राइवर कहता है कि मिहिर गाड़ी ले के आए, तो तुलसी सोचती है कि वो अकेली मंदिर चली जाएगी, लेकिन तभी मिहिर उसे सरप्राइज देता है एक नई कार के साथ। वो तुलसी के सामने घुटनों पर बैठकर कहता है कि 38 साल से तुम मेरी ताकत हो तुलसी, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो। तुलसी की आंखें बाहर आती हैं। वो कहती है कि तुम वादा करो कभी भी साथ नहीं छोड़ोगे। मिहिर कहता है कि कभी भी नहीं। शाम होती है और सेलिब्रेशंस शुरू होती हैं। पूरी फैमिली एक साथ बैठकर तुलसी के हाथ का खाना खा रहे होते हैं। नंदिनी इंसिस्ट करती है कि अब तुलसी रेडी हो जाए, लेकिन एक कोने में गायत्री का चेहरा बदल रहा होता है। उसके दिल में एक जलन है। वो कहती है कि मिहिर सेल्फिश है, सब कुछ अपने हिसाब से चलाता है। हेमंत उसे चुप कराता है और कहता है कि तुलसी ही तो है कि जिसने इस घर को जोड़ कर रखा हुआ है। पर गायत्री चुप नहीं रहती और वो कहती है कि एक बहुत बड़ी आंधी आने वाली है। उसी वक्त गायत्री शक करती है कि तुलसी की बेटी किसी के साथ रिलेशनशिप में है और कहती है कि एक दिन ये रिश्ता उसे सबके सामने शर्मिंदा कर देगा। पर गायत्री के जहर भरे शब्द हवा में घूम रहे होते हैं। तुलसी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि माँ बस इतनी शक्ति दे कि मैं अपने परिवार को बचा सकूं।